आज हमारा स्टार्ट होता है एक और हॉल ऑफ फेम, ठीक है, प्रदीप निगम जी के साथ। तो प्रदीप निगम जी आज हमारे होस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने सिंगल डे का 1.16 लाख रुपीस हिट करा है। टोटल अर्निंग इनकी मोर देन 5 लाख रुपीस से ज़्यादा इनकी अर्निंग हो चुकी है गाइस। और आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो हम इनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रदीप निगम जी, आपने कभी सोचा था आप सिंगल डे का 1 लाख रुपए हिट करने वाले हैं और और हमसे मिलने का मौका मिलेगा? कभी सोचा था आपने? नहीं सर, तो थैंक यू सो मच। कभी नहीं सोचा था कि 1 लाख रुपए वो भी सिंगल डे का हो सकता पॉसिबल। कभी सोचा नहीं था लाइफ में। तो आज चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, तो सभी मेंटोर्स का, सभी टीममेट्स का और सबका, एवरीऑल सबका मैं हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू बोलता हूँ सभी को कि कहीं ना कहीं मैंने हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखा है और सीख के उसको अप्लाई किया है, जो चीज़ें आज बिल्कुल पॉसिबल हो पाई है। बिल्कुल 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 एकदम सही बोला कि हमेशा हर इंसान से हमें सीखने को मिलता है और सीखते सीखते हमें चीज़ें हमारी हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रदीप जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा। बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि आज आप अर्नर कम्युनिटी में अच्छा अर्न कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है एक दिन का 1 लाख रुपए कमाना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जब वो अर्नर कम्युनिटी में आते हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो सोचते हैं कि 1,000 रुपये पहले आ जाए, ठीक है, 10,000 रुपये महीने का आ जाए। लेकिन सिंगल डे का अपने 1.25 लाख रुपये हिट करा है ना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। तो अर्नर कम्युनिटी में आने से पहले या फिर नेटवर्किंग में आने से पहले आपका पास्ट क्या था? आप अर्नर कम्युनिटी से पहले क्या चीज़ें करते थे? अर्नर्स कम्युनिटी से पहले जैसे कि सारे लोगों के साथ चीज़ें होती रहती हैं कि कुछ ना कुछ हम ट्राई करते रहते हैं कि कुछ हो जाए। तो मैं भी अर्नर्स कम्युनिटी से पहले चीज़ों को ट्राई किया था, कुछ वहाँ से इनकम हो जाए, कुछ अचीवमेंट हो जाए। लेकिन बस स्ट्रगल ही मिल रही थी, चीज़ें कुछ हो ही नहीं पा रही थी। काम करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। कभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी सीनियर्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे। ओवरऑल मतलब एक बोलते हैं कि हम मेहनत भी किए उस सिस्टम के साथ और चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो ओवरऑल पास्ट अगर बोले तो फाइनेंशियली के तौर पे तो बहुत ज़्यादा ही बेकार रहा। बाकी हाँ, थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं और आज भी उस चीज़ों को थोड़ा मोड़ा अप्लाई करते हैं। प्लस अभी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के अप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो पास्ट रहा है वहाँ पे तो ये समझो कि फाइनेंशियली के तौर पे बहुत ज़्यादा ही बेकार था मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। तो फिर आपकी अर्नर कम्युनिटी में कैसे एंट्री हुई? आपने मतलब अर्नर कम्युनिटी से पहले आप किसी और प्लान के अंदर भी थे, तो वहाँ पर कैसी क्या चीज़ें रही और अर्नर कम्युनिटी में कैसे क्या एंट्री हुई आपकी? अर्नर्स कम्युनिटी में एंट्री मेरी हुई मेरे मेंटोर अमितेश सर की वजह से। मैं हमेशा थैंकफुल हमेशा रहूंगा उनका, क्योंकि जब मैं पुराने सिस्टम के साथ काम कर रहा था तो हर एक इंसान की बोलते थे ना, एक फैमिली क्या करती है कि पहली बात तो क्या है, मेरी फैमिली एक जॉब माइंडसेट की थी। ऑलरेडी पापा भी जॉब में थे और भी लोग जॉब पे, सोसाइटी एक जॉब माइंडसेट की थी। तो जब मैं बिजनेस के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए कि आप ये क्या कर रहे हो, इसमें कोई कैरियर नहीं है, इसमें कोई अब मतलब बोलते हैं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो। जबकि आपके फैमिली के लोग ऑलरेडी एक अच्छी खासी जॉब के लिए आपको अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं उनके माइंड सेट के हिसाब से मैं कुछ कर ही नहीं रहा और उनके खिलाफ चला गया क्योंकि मैं बिजनेस में आ गया। तो एक टाइम ऐसा आया कि बोले ठीक है तू बिजनेस कर रहा तो बिजनेस से देखते हैं क्या चीज़ें क्या होती है। तो मैं लास्ट जो भी मैं एक्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहा था वहाँ से मेहनत की और टाइम भी वहाँ पे लगा, मुझे टाइम लगा, 1 साल 2 साल मैंने टाइम दिया, लेकिन वहाँ से चीज़ें कुछ हो नहीं पाई। तो फैमिली भी सवाल करने लगी है कि अगर आप मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हो तो कम से कम अगर आपने अपने हिसाब से कुछ डिसीजन लिया करने का तो कम से कम आपके पास कुछ तो रिजल्ट आने चाहिए। बट मेरे पास रिजल्ट नहीं था। ठीक है, तो फैमिली बोली कि भाई बहुत टाइम हो रहा तेरे पास कुछ हो नहीं रहा, या तो तू मेरे हिसाब से कर ले और या तो तू जो कर रहा उसमें कुछ हो तो बेहतर है। तो मैं जिस जिस भी सिस्टम में काम कर रहा था वहां पे अपने हिसाब से जो भी मुझे आता था मैंने किया। लेकिन शायद वहां पे क्या प्रॉब्लम थी, शायद मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मेरी भी कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हर एक इंसान की फैमिली बिजनेस करने के लिए आपके पास एक पार्टिकुलर टाइम देती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनके पास एक लिमिटेड टाइम होगा। जैसे बहुत सारी गर्ल्स और हाउस वाइफ है, उनके पास एक बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम होता है कि आपके पास इतना ही टाइम मिला है, आपको इतने टाइम के अंदर कुछ आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आपने कुछ किया है बिजनेस में। तो सेम जैसे गर्ल्स के साथ है वैसे एक बॉयज के साथ भी होता है कि आपके पास कुछ चीजें लिमिटेड टाइम है। अगर आप इतने टाइम के लिमिट के अंदर अगर आपने बिजनेस के अंदर कुछ कर दिया तो समझो कि वो बिजनेस बेस्ट है, आप कर सकते हो। तो मेरे साथ वो चीजें नहीं हो पाई तो फैमिली बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई, निगेटिव हो गई। लास्ट में मेरे साथ यहाँ तक की सिचुएशन आई कि फैमिली ने मेरा खर्चा पानी तक बंद कर दिया।
कि बोले यार तू क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तू एक काम कर, मैं तेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, मैं बेसिकली अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पे बोलता है एक फैमिली पारिवारिक इनकम हमारी 20 से 25 हज़ार रुपये हुआ करती थी। और एक जॉब माइंडसेट का हमारा पूरा सा सोसाइटी है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई, फिर लास्ट ईयर मेरी मम्मी ऑफ हो गई, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए लाइफ को लेके। बोलते हैं जब आपका एक गार्जियन हट जाता है सर से, बोलते हैं ना उनका साया सर से हट जाता, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती हैं। फिर फैमिली में जो लोग पूर्वांचल से हैं या यूपी बिहार से, उनको पता होगा कि जब फैमिली में गार्जियन हटता है ना, तो फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। तो मेरे साथ में मैं 3 भाई हूँ, एक सिस्टर है, तो फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन भी होने लगा। मेरे पास कुछ था नहीं, फैमिली बोली यार तू कुछ कर नहीं पाया, तू अब अपना सब कुछ कर। तो मेरी हालात इतनी ज़्यादा ख़राब थी उस समय, जब मैं एक्स कंपनी में कुछ नहीं कर पाया, फैमिली सीधे बोलते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम ही पूरा बंद कर दिया। एक होता है पैसों से सपोर्ट, और मेरे साथ तो ये सपोर्ट तक खत्म हो गया है कि अपने ही घर में रहने और खाने को चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो बोले भाई कुछ हो नहीं रहा तो यार अपना कुछ बाहर देख ले, यहाँ पे चीज़ें रहने का कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि मैं जाके एक्स कोई हमारा रिलेटिव था, मैं उसके यहाँ पे रहता था, वहाँ पे अराउंड मैंने लगभग 6 महीने में उसके यहाँ पे रहा, दूसरे के घर पे। फिर उस टाइम पे अमितेश सर से मेरी मुलाकात हुई। फिलहाल जानता तो काफ़ी टाइम से अमितेश सर को था मैं, पुरानी जो भी चीज़ें थी हमारी चल रही थी तो मैं जानता था, लेकिन ये नहीं पता था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ से चीज़ें हो रही थी। तो मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना रिलेटिव थे, ना बाहर कोई लिंक था कि कोई मेरा सपोर्ट कर सके, कुछ ना, पैसे से तो एकदम जीरो हो चुका था। तो उस समय अमितेश सर इंटर किए हमारी लाइफ में। तो बोला जाता है कि जब कोई ना हो तो कोई ना कोई तो इंटर कर ही जाता है आपकी ज़िंदगी के लिए। और उस समय सिचुएशन बताता हूँ, मैं इतना नेगेटिव हो चुका था, मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं किसी भी तरीके से, या तो फिर वही होता ना कि अदर चीजें सोचने लगा था कि या तो कुछ अलग ही हो जाए, लाइफ का खत्म, दी एंड हो जाए। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं। बोलते हैं जब अपने लोग हाथ खड़ा कर दे, सपोर्ट खत्म दे, तो इंसान जाएगा कहाँ। तो उस समय अमितेश सर की एंट्री हुई। मैं हमेशा थैंक्सफुल होऊंगा अमितेश सर का, कि उनकी वजह से शायद आज मैं एक, बोलते हैं कि एक जिंदा इंसान खड़ा हूँ और सक्सेस भी हुआ, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमेशा अमितेश सर का थैंक यू बोलूंगा। उस समय अमितेश सर से मुलाकात हुई, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, ठीक है सिस्टम ये है, ये सिस्टम में ये पावर है, और एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपके अंदर काबिलियत है, बस उस काबिलियत को इस सिस्टम के ऊपर लगाना है। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान के पास, मैं मानता हूँ सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का, मैं मानता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान के पास एक पोटेंशियल है। अगर आप अपने पोटेंशियल को अंदर झांक के देखो, जिस दिन आपको समझ में आएगा कि यार मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं इसी पोटेंशियल को रेगुलर बेस पे कंटिन्यू करके अगर इसको अप्लाई करूं एक सिस्टम के तौर पे, तो आप इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हो। तो वो चीजें मुझे समझ आई। अमितेश सर ने मुझे एक ही लाइन बोली, आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी काबिलियत है, उसको हमारे सिस्टम के हिसाब से फॉलो करना स्टार्ट कर दो, देखो आपके पास रिजल्ट आएगा। और एक ही चीज बोला जाता है, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम्स है, आई नो सबकी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी चल रही है, लेकिन एक ही चीज उन्होंने मुझे समझाया कि लाइफ की 99.99% जो प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है पैसों से। बिल्कुल। अगर आप पैसों के लिए काम करोगे ना, जो भी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी खत्म हो जाएगी। ये चीजें मुझे समझ आ गई। मैंने इंस्टेंट, मेरे पास चीजें थी नहीं, मैंने दूसरे से अरेंज किया, पैसे उस समय थे नहीं मेरे पास, बस इतना पता था कि किसी भी तरीके से इस हालात से बाहर निकलना है। बस मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, मैंने स्टार्ट किया, और अर्नस्ट कम्युनिटी में हमारी स्टार्टिंग हुई। मैं वहां से फिर चीजें जो भी मुझे सर ने सजेशन किया, मैंने चीजों को बिना कोई अपना दिमाग लगाए मैंने चीजों को फॉलो किया, और फॉलो करके आज बस वही है जो सिस्टम कहता है, जो हमारे मेंटोर्स कहते हैं, जैसे आप हो गए, अमितेश सर हो गए, बहुत सारे, मैं अभी यहाँ पे सीनियर लीडर बहुत सारे हमें, रामेंद्र सर हैं, ब्रजेश सर हैं, मोहित सर हैं, धीरेन्द्र भाई, मैं हर एक इंसान से सीखता हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहा, मैं सीख सीख के आज यहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसे हमारी सर जर्नी की स्टार्टिंग हुई अर्नस्ट कम्युनिटी के अंदर। ओके प्रदीप जी, बहुत क्या बताऊँ, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि जब देखो, अब हम गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं, अगर चीज़ें करते करते मम्मी चली जाएं, और फिर ऊपर से अगर मम्मी अगर है नहीं, अब घर में पापा हैं, बड़े भाई हैं, और वो भी ऊपर से हाथ हटा लें कि भाई अब तो तुझे अपना खुद का ही देखना पड़ेगा चीज़ें, है ना।
वो जो बोलते हैं ना भाई अपने भी पराये हो जाते हैं, वो वाली सिचुएशन हो जाए और फिर घर से भी बाहर निकाल दिया जाए, खाने पीने तक का, मतलब खुद के घर में खाने पीने तक के। तो बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, आप सिचुएशन देखिए कि इनकी कितनी मतलब कैसी सिचुएशन होगी थी, फिर भी अर्नर कम्युनिटी को इन्होंने स्टार्ट करा। ऑलरेडी ये मतलब प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम के अंदर थे, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग होती है, वहाँ पर चीज़ें हुई नहीं 1-2 साल, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं भाई हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही हैं, तो फिर वो भी चीज़ें पीछे हटने लगते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, माइंड के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे, फिर जैसे तैसे करके बोलते हैं कि मतलब भगवान कोई ना कोई चीज़ भेज देता है ना, तो अमितेश सर इनको मिले और फिर वहाँ से चीज़ें इनकी पलटना स्टार्ट होगी। मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, बस हमेशा चलते जाना, हमेशा चलते जाना है। वो एक शायरी में ना, रख हौसला तू मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का भी, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। मतलब हमेशा अपना हौसला बनाए रखना है, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी लाइफ के अंदर। तो प्रदीप जी बहुत सच में मतलब जो चीज़ें आपने झेली हैं किसी ने नहीं झेली जी। और एक थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मेरी फैमिली ने या मेरे पेरेंट्स ने जो भी किया, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शायद मेरे साथ गलत किया, क्योंकि हर एक इंसान की फैमिली चाहती है कि आप सही डायरेक्शन पे कुछ जल्दी अचीव कर सको, ठीक है। जब ये चीजें हमारे साथ हुई, मैंने कभी भी डिमोटिवेट हुआ, मैंने एक ही चीज सोचा है कि आज मेरे पास मौका है अपने आप को मजबूत बनाने का। तो मैंने कभी निगेटिव नहीं लिया कि मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप सही टाइम पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो आपको एक मौका मिलता है। कहते हैं ना, मैंने एक मूवी में डायलॉग सुना था, शायद बाहुबली का है, कि हर एक लूजर को विनर बनने का एक मौका मिलता है, राइट। और उस टाइम पे आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है। तो जब भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई तो मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि फैमिली मेरे साथ क्यों कर रही, रिलेटिव मेरे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ऊपर के बाहर के नीचे के लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। मैंने एक ही चीज देखा कि ये मेरे लिए एक बेस्ट मौका है कि मैं अपने अंदर चीजों को देखूं कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या ताकत है। और उस टाइम से लेके आज तक रियल बताऊं, सेल्फ डिपेंडेंट खड़ा हूं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती आज की डेट में। और आज के टाइम में मैं खुद फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आज सारे खुश हैं, चीजें सर बेस्ट हो रही है। क्या बात है। वही ना, जब चीज़ें हो जाएं तो अब पैसे से मतलब अमितेश सर ने बताया कि भाई 99% डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पैसे से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। पैसा आने लगा तो चीज़ें सोल्व भी होने लगती हैं। ठीक है प्रदीप जी, जब आप अर्नर कम्युनिटी को स्टार्ट कर रहे थे तो पैसों की दिक्कत आई होगी आपको, है ना, तो पैसों की दिक्कत आपने कैसे क्या सोल्व करी? राइट सर, देखो सर, मैंने जब स्टार्ट किया था तो पैसों की दिक्कत सर बहुत ज्यादा ही थी, क्योंकि हम्म। मैं आपको रियल बताऊं कि अमितेश सर इस बात के लाइव बोलते हैं ना, एक गवाह है। हम्म। आज भी उनके फोन में स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर मेरे पास ना जियो के रिचार्ज करने तक के पैसे नहीं है। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक लाइन समझाई कि आज आपके पास 200-300 रुपए की प्रॉब्लम है, अगर आप इस 200-300 रुपए की प्रॉब्लम को खत्म नहीं करोगे ना, कल को 20 रुपए की प्रॉब्लम होने लगेगी। राइट। मुझे सर वो लाइन ना मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा सर ये चीज ना मुझे पक्का समझ आ गई, अब मुझे करना क्या है। फिर उस समय मेरे पास जो भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे, कॉलेज के थे, मेरे जो रिलेटिव थे, कुछ गांव के थे, मैंने सबको कॉल किया और एक ही चीज उनको बोला, भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए और मैं आपको विद इन 1 वीक के अंदर रिटर्न करूंगा। तो मैंने मैनेजमेंट की चीजें सीखी हैं कि किसी से अगर कुछ मांगना हो तो पूरा पैसा मत मांगो, नहीं तो वो सर पे बर्डन हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या 3-4 लोगों से थोड़े थोड़े मांगे, किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 3000, ऐसे ऐसे करके। और मैंने सबको 1 वीक का टाइम दिया, 1 वीक का टाइम दिया कि भाई 1 वीक के अंदर मैं आपको रिटर्न करूंगा। और मैंने ऐसे मैनेज करके उस समय, क्योंकि मुझे बिजनेस की पावर पता थी, क्योंकि अमितेश सर ने समझा दिया था कि इसमें लॉस ऑफ डिले क्या होगा, ठीक है, जैसे हम मीटिंग में समझाते ए पोजीशन, बी पोजीशन, डी, तो मुझे भी समझाया गया था और मुझे भी वो चीजें क्लियर हो गई। और इंस्टेंट मैंने पैसों को मैनेज किया, मैनेज करके मैंने आईडी लगाई और मैंने बोला सर आई एम रेडी, बस आप मुझे प्रॉपर गाइड कीजिए कि अब मुझे आगे करना क्या। तो इंस्टेंट मैंने ऐसे मैनेज करके और मैंने इंस्टेंट स्टार्ट कर लिया था। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्रदीप जी आपने चीज़ें स्टार्ट करी, मतलब पैसों की दिक्कत आई, आपने इधर उधर से अरेंज करा, बहुत सारे लोगों को पैसों की दिक्कत आती है, फिर उसके बाद एड्स में भी पैसे लगाने होते हैं, तो आपने एड्स की भी पैसे जुगाड़ करे, मेरी आपसे बातचीत होती थी, है ना। तो राइट।
और उसके बाद दिक्कत आती है फिर वहाँ पर स्टार्ट करने के बाद सेल्स निकालना। तो प्रदीप जी, आपने बहुत सारी सेल्स निकाली, बहुत सारे डायरेक्ट करे, तो आपने पहली सेल कैसे निकाली? पहली सेल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने मतलब उस टाइम ट्राई करी थी? क्या क्या चीज़ें एफर्ट डाले थे आपने? क्या क्या चीज़ें अगर आज आप किसी को बताना चाहिए तो किन किन चीज़ों के ऊपर उसको काम करना चाहिए पहली सेल निकालने के लिए, कोई आई न्यू थिंक पर्सन ज्वाइन सर, करता है तब? ओके ओके सर, तो आई थिंक सर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे याद है कि जैसे बोलते हैं ना कि मेरे साथ जितने भी लोग स्टार्ट किए थे सारे आगे निकल गए। मतलब कि उनका कोई एक रैंक हो गया, कोई दो रैंक हो गया, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा था। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ों को कर नहीं कर रहा था, मैं भी ट्राई कर रहा था कि चीज़ें हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो जब भी मेरी सर से बात होती थी तो सर मुझे बताते थे कि निगम जी आपके साथ इन्होंने स्टार्ट किया था और आज इनकी एक रैंक हो गई, दो रैंक हो गई, आप अभी खड़े हो। तो कुछ तो चीज़ों को कीजिए, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, टीचिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि शायद आपको पेशेंस नहीं होगा, कि शायद मेरा काम नहीं चल रहा, आप किसी को देख रहे होगे तो उनकी इनकम हो जा रही, आप खड़े हो। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे सिचुएशनें थी, और आई थिंक बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में यहाँ पे भी होंगे। ठीक है। तो उस सिचुएशन पे मैंने चीजों को देखा, मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई। सबसे पहले मैंने क्या किया, बोला जाता कि आप किसी भी बिजनेस को करके आए हो, एक्स कोई भी बिजनेस करके आए हो, नो डाउट, लेकिन जब आप किसी नए सिस्टम में आते हो तो नया सिस्टम का आपको तौर और तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेस की एक पोटेंशियल अलग होती है। राइट। तो मैं भी जो एक्स एक्स चीजों को करके आया था, बोला जाता ना कि मेरे दिमाग में वही सारी चीजें भरी भरी हुई थी, मैं वही उसी कुछ ट्राई कर रहा था जो पहले कर चुका था। तो अमित सर बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि अगर आप पहले जैसा काम करोगे तो रिजल्ट भी पहले जैसा ही आएगा। राइट। अगर आप नए काम में एंटर किए हो तो आपको कुछ नई चीजें अपडेट करके आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। तो वो चीजें मुझे समझ आई, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अर्नर्स कम्युनिटी के पूरे प्लान को पहले मैंने समझा कि क्या इनकम है, कैसे आ रही, क्या चीजें है, वो समझा। फिर प्लान को समझते हुए एक्चुअल में इस बिजनेस के लिए पार्टिकुलर हमें कौन सी ऑडियंस चाहिए, कौन से लोग चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक बिजनेस के लिए एक पार्टिकुलर ऑडियंस बनी है जहां तक हमें पहुंचना है। वो चीजें हमें नहीं पता। कभी कभी क्या होता है, जब हम बिजनेस में आते हैं ना तो अंधी तीर चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि हर एक कि सारे लोग हमारे ही हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, मैं ज्वाइन करने के लिए पूरा एकदम एक्साइटेड हूं, तो ऐसा नहीं होता। तो हर एक बिजनेस के लिए एक पार्टिकुलर ऑडियंस बनी होती है, हमें उस ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, किस बेस पे पहुंचना, वो चीजें आपको आनी चाहिए। वही मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर चीजें जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की टीचिंग ट्रेनिंग देखा मैंने, रविंदर सर की देखी, आपकी देखी, और बहुत सारे लोगों की ऐसी देखी मैंने, तो मुझे समझ आया कि मेरे से गलती क्या हो रही। तो सबसे पहले मैंने सिस्टम को बहुत अच्छे से रीड किया, उसको पूरा समझा सिस्टम क्या है। दूसरा, हमें किन लोगों पे काम करना है उसका मैंने रिसर्च किया और पूरा निकाला। उसके बाद फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। काम क्या करता था स्टार्टिंग में, बोला जाता अगर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन आप उसको कंटिन्यू अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो नॉलेज वेस्ट है। पार्टिकुलर मैं मानता हूँ कि मेरे पास थोड़ा एक्स एक्स प्लेटफॉर्म की भी नॉलेज थी, फिर इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज थी, लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यू अप्लाई नहीं कर रहा था तो चीजें हो नहीं रही थी। मेरे साथ भी यही हो रहा था, बहुत सारे लीडर के साथ ऐसा होता था, होता भी होगा अभी भी, कि मैंने एक दिन किया, दो दिन किया, उसके बाद तीसरे दिन सर रिजल्ट नहीं आया, सर मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता, सर रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा कर रहे होंगे कि जाके दूसरे को देख रहे, अरे उसका रिजल्ट कैसे आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा। तो एक्चुअल सबसे बड़ा जो रीजन होता है ये, कि जिसको आप किसी एक्स को देखते हो उसका रिजल्ट आ रहा, वो पर्सन कंटिन्यू उसी काम को करता रहता। राइट। जब मुझे ये चीजें समझ आई तब मैंने काम कैसे करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता इस सिस्टम के बारे में, मेरे पास लीड आती थी और मेरा सिर्फ सिंपल सा एक ही टारगेट होता था कि पर डे का मुझे 20 से 25 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है। मुझे कुछ नहीं पता था क्या सिस्टम था। अमितेश सर आज भी जानते, मुझे काफी टाइम तक तो यही नहीं पता था कि टीम बिल्डिंग बोनस आता कैसे, मुझे चीजें नहीं पता था। लेकिन हाँ, आता कैसे मैं समझ ही नहीं पा रहा था कैसे आता, बस इतना पता $2 आ रहा, कहाँ से आ रहा मुझे नहीं पता चल रहा था। ठीक है, तो काफी टाइम तक मुझे भी चीजें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना मुझे समझ आ रहा है कि ये काम करना है। तो मैं क्या करता था, डेली बेस पे 20 से 25 लोगों में एक ही टारगेट था, 20 से 25 लोगों को मैं डेली रेगुलर प्रेजेंटेशन दिखाता था, कुछ भी हो जाए। मुझे ये नहीं पता था वो ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं रेगुलर बेस पे प्रेजेंटेशन दिखाता था बाई जूम
या बाई पर्सनल जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी होती है यूट्यूब की, मैं उनको भेज के कराता था। तो मेरा जो टारगेट था 20 से 25 लोगों को जब दिखाता था, तो मेरा एक हफ्ते के अंदर 8 से 10 सेल आ जाती थी। और मैं स्टार्टिंग से एवरेज हमारा 15 दिन 20 दिन में चीजें नहीं हो पा रही थी, उसके 15-20 दिन के बाद मैं कंटिन्यू वीकली और डबल वीकली में आने लगा। सिर्फ ओके। यही जो कंटिन्यू जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेस पे 20 से 25 लोगों को प्रेजेंटेशन और उन्हीं का फॉलोअप, 20 से 25 लीड लेके आता था। रेगुलर हमारे पास नई 60-70 लीड आती थी और उन्हीं को हम रेगुलर बेस पे, उसी में से 20 से 25 लोगों को हम रेगुलर बेस पे प्रेजेंटेशन दिखाते थे और उन्हीं में वीकली का 8 से 10 कभी कभी 12 सेल हमारी चली जाती थी। तो स्टार्टिंग हमारी ऐसे हुई काम करना, क्योंकि उस समय मैं भी जीरो था सिस्टम को लेके। मानता हूं मैं एक्स कंपनी का मेरे पास नॉलेज था, लेकिन मेरे पास इस सिस्टम का कोई नॉलेज नहीं था, क्या चीजें चल रही थी। बस मुझे ये चीजें बता दी गई थी और मैं इसी को कंटिन्यू करने लगा। फिर चीजें मेरी फटाफट सारी रहेंगे, जो मेरे से आगे निकल गए थे मैं फटाफट उनके बराबर आ गया, चीजें बैक टू बैक होने लगी और आज वही चीजें अप्लाई करते करते आज आपके सामने। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई सर वर्किंग की हमारी। ओके गाइज, अभी इन्होंने ना कुछ चीज़ें अभी जस्ट बताई। क्या बताई? सबसे पहली चीज़ तो मैंने क्या करा, सिस्टम को सीखा। सीखने के बाद मैंने उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट करा कंसिस्टेंट तरीके से। फिर इन्होंने लीड जनरेट करना स्टार्ट करा कंटिन्यूस बेसिस पे, 50-60 लीड पर डे के ऊपर। मेरे को चीज़ें नहीं पता थी, बस मेरे को इतना पता था, सीनियर ने बता दिया 20 से 25 रेगुलर कॉल करके प्रेजेंटेशन शेयर करना है। 50 लीड्स आ रहे हैं तो 20 से 25 कॉलिंग ईजिली हो जाएंगी। तो 20 से 25 कॉलिंग करी। पहले 15 से 20 दिन कोई रिजल्ट नहीं आया। ध्यान से सुना आपने, पहले 15-20 दिन, क्योंकि कुछ लोग क्या 99% लोग क्या चाहते हैं, एक कॉल करा तुरंत वो पैसे भेज दे। एक कॉल अगर मैं कर रहा हूँ तो 10 लोगों को ज्वाइन करवा दे। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बस रेगुलर बेसिस के ऊपर चीज़ों को करते रहना है, बस रेगुलर चीज़ों को करते रहना है, इंप्लीमेंट करते रहना है, जो भी नॉलेज मिलती जा रही है। 15 से 20 दिन कोई रिजल्ट नहीं आया, रेगुलर कॉलिंग करता रहा। 15-20 दिनों के बाद पर वीक की 8 से 10 सेल होना स्टार्ट होगी, 12-12 सेल तक आना स्टार्ट होगी, पर वीक वीकली डबल वीकली तक होने लग गया था। तो गाइस, जो आपको चीज़ें अभी समझ में आई, अगर आपको सेल्स निकालनी है, कंटिन्यूस सेल निकालनी है ना, तो 50 से 60 लीड लेके आनी है, ऐड चलाकर ऑर्गेनिक तरीके से। दोनों तरीके ये आज भी अप्लाई करते हैं, दोनों तरीके पहले भी अप्लाई करते थे, सेम इनकी टीम के अंदर ये कंटिन्यूस तरीके से फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें इन्होंने इंप्लीमेंट करी और 15-20 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। 15-20 दिनों तक कोई रिजल्ट नहीं आता, धीरे धीरे करके गाइस रिजल्ट आता है। तो आपको बस क्या करना होता है, चीज़ों को फॉलो करना रहता है, ठीक है गाइस। तो प्रदीप जी, फिर आपने धीरे धीरे चीज़ें करी और चीज़ें अभी होती चली गई, ठीक है। सो आपने साथ के साथ ये भी बता दिया कि कंटिन्यूस तरीके से कैसे सेल निकालना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, अगर हम सेल्स निकाल रहे हैं, हमारे डायरेक्ट होते जा रहे हैं, तो प्रदीप जी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि लीडर्स कैसे क्रिएट करें। सर लीडर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है, मैंने जो चीज़ें सीखा है वो ये है कि मैंने हमेशा सर 3 चीज़ों पे काम किया। पहला नियत, दूसरा नॉलेज और तीसरा सपोर्ट। ओके। हमेशा से काम किया, एक नियत, एक नॉलेज, एक सपोर्ट। नियत का मतलब ये, जब भी मैंने किसी को ज्वाइनिंग किया कराया है अपनी टीम में, तो कभी भी इस नियत के साथ नहीं ज्वाइन कराया कि ये पर्सन ज्वाइन हो जाएगा तो मेरा $50 की इनकम आ जाएगी, मेरी $15 की इनकम आ जाएगी। मैंने हमेशा इस नियत से ज्वाइन कराया कि अगर मैं इस सिस्टम से कुछ कर पा रहा हूं और अगर मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, तो ये इंसान भी अगर मेरे साथ ज्वाइन कर जाएगा तो शायद ये इंसान भी यहाँ से कुछ सक्सेस हो सकता है, कुछ चीजें यहाँ से अचीव कर सकता है। तो मेरी नियत हमेशा ये रही है कि मैं उस इंसान को सक्सेस करने की नियत से लेके आया। तो मैं सबसे पहले नियत मेरी अच्छी। दूसरा नॉलेज। नॉलेज का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी पर्सन को लेके आते हैं, तो शायद वो एक्स कंपनी से आया हो, कुछ भी हो, तो हम जब लेके आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस जिस पर्सन को हम लेके आ रहे हैं हमें उसके भी सिस्टम की थोड़ी बड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तब भी हम कंपेयर करके यहाँ पे लोगों को सेट कर सकते हैं। तो हमें तो अपने सिस्टम की, सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम की बहुत प्रॉपर नॉलेज ली कि एक्चुअल में हमारा सिस्टम अदर सिस्टम से बेस्ट क्यों है और कैसे है। हमने पहले इसकी नॉलेज ली। फिर जिस पर्सन को हम लेके आ रहे हैं उस पर्सन कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, सबसे पहले उसकी नीड को हमने देखा कि वो पर्सन हमारे पास क्यों आ रहा है। अगर वो कोई एक्स कंपनी में है तो उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्या नीड है जो वहां पे फुलफिल नहीं हो रही। हमने उस नीड को देखा और मैंने उस नीड के बेस को लेते हुए मैंने उसको यहाँ पे कंपेयर किया और यहाँ के सिस्टम को उसके ऊपर अप्लाई किया।
कि आपकी जो नीड है जो वहां से पूरी नहीं हो रही, हमारा सिस्टम आपकी नीड, आपके सपने को पूरे करेगा। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपने सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज प्लस वो पर्सन कहाँ से आ रहा है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। राइट। लास्ट में सपोर्ट। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्वाइन कराने के बाद छोड़ दिया जाए। कोई पर्सन आ रहा है तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि ये पर्सन भी इनकम करना स्टार्ट करे। स्टार्टिंग बेस में अभी भी कई सारे टीममेट्स इस बात के गवाह हैं हमारे कि जब भी वो आते थे, इस बात का रियलिटी ये है कि मेरे टीम में जो भी पर्सन आया विद इन 1 वीक के अंदर इनकम स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। कैसे भी करके मैंने करवाया है। और अभी तो शायद थोड़ा सा स्लो हो गया, शायद कुछ रीजन की वजह से, मैं भी थोड़ा बिजी था। लेकिन स्टार्टिंग में जब चीजें हो रही थी विद इन 3 डे के अंदर जो भी इंसान हमारे सिस्टम में आया, खासकर मेरी टीम के अंदर, मैंने विद इन 3 डे के अंदर उसकी इनकम को स्टार्ट करवा दिया था। कैसे भी करके मैं उसके पीछे काम किया, मैं उसकी लीड्स पे काम किया, उसको प्रॉपर रेडी किया, सब कुछ कैसे भी करके। क्योंकि अगर आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं ना, तो एक ही चीज मेरे हिसाब से समझ आती है, जो पर्सन आ रहा है ना, सबसे पहले 24 आवर्स के अंदर उसकी पहली इनकम करवा के देखो। तो कोई भी लीडर अगर आ रहा, कोई भी फ्रेशर हो, किसी कंपनी से आ रहा, आप अगर कोई लीडर आ रहा उसके पीछे लग जाओ, लग के उसके प्रॉपर उसको समझो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसकी कितनी लीड्स है, उसकी लीड्स निकलवाओ, पूरा जो भी लीड्स निकाल के उस पे उसकी कॉलिंग कराओ, उसकी रिपोर्ट लो, कुछ उसके लीड्स के फॉलो अप खुद करो। कैसी भी करके अगर उस लीडर की पहली इनकम करवा दो, पहली इनकम करवा के तब उसको छोड़ना है। ज्यादातर लीडर्स क्या करते हैं, जैसे ज्वाइनिंग हुई तैसे हम उसको छोड़ के तीसरे लीडर पे चले गए। अब वो लीडर को कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें करना क्या है, ठीक है। जबकि वहीं से हमें बोलते हैं ना, जो बड़ी पैसिव इनकम हमारी आनी है, टीम बिल्डिंग बोनस और रैंक बोनस, ओवरऑल सारा इसमें टीम का ही हाथ होता है। राइट। तो ये समझो, अगर हमने टीम को ढीला छोड़ दिया तो ये समझो 50% गेम खत्म। जिस बेस के लिए हम आए हैं यहाँ पे, जिस इनकम के लिए हम आए हैं, उसमें ओवरऑल टीम का ही हाथ होता है। तो हमने क्या किया टीमों के साथ, हमारा जो स्टार्टिंग से रूल रहा है वो यही रहा है कि जो भी पर्सन हमारी टीम में कनेक्ट होता है पर्सनल, हमारा यही उस पर रहता है टारगेट कि हम उसको विद इन 3 डे के अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर, जिस तरीके से लीडर्स रहता है उसको हम सबसे पहली इनकम को जनरेट करा देते हैं कि आपकी पहली इनकम हो जाए। अगर किसी पर्सन की पहली इनकम हो जाती है तब वो पर्सन सेल्फ मोटिवेट हो जाता है कि हाँ ये सिस्टम हमें पैसा बना के दे सकता है, ये सिस्टम हमारे लिए बना है, ये सिस्टम हमारे एक्स प्लेटफॉर्म से या एक्स सिस्टम से बेस्ट है। तो हर चीज वो खुद ही कंपेयर कर लेता है, हमें उसको समझाना नहीं पड़ता। अगर हम उसकी इनकम करवा देते हैं तो हमें समझाना नहीं पड़ता कि भाई ये चीजें बेस्ट क्यों हैं, पुरानी चीजों से बेस्ट क्यों, हमें समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही समझ जाता है। तो ओवरऑल हमने सपोर्ट के तौर पे एक ही काम किया है कि उसकी इनकम करवाइए, उसकी इनकम करवाइए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। अच्छा, सपोर्ट के तौर पे बहुत सारे लोग ये भी लेते ना कि जैसे कोई लीड्स आई बड़ी बड़ी फेंक दी कि हम तो फला हम तो धमाका है, ये कर दिया, तो उसको बहुत सारे हम वादे कर देते हैं कि आइए हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे लीडर कभी काम ही नहीं करते, और ऐसे लीडर पे आप फोकस भी मत कीजिए। कोई लीडर लेके आइए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दीजिए कि भाई अब मैंने आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाई है, ये आपकी आईडी है, ये सिस्टम है, ये टीचिंग ट्रेनिंग है, इसको कंटिन्यू फॉलो करो बस। राइट। और एक ही चीज बोला जाता है, लीडर्स वही फॉलो करता है जो सीनियर करता है। हमेशा मैंने एक ही चीज सीखा है, जो हम करेंगे वही वही टीम भी करेगी। तो हमेशा सबसे पहले अपने सेल्फ के काम को आगे रखा। लीडर बनने के लिए खुद लीडर बनना पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ, खुद लीडर बना। तो हमेशा मैंने एक ही चीज देखा है कि बोलते हैं ना कि फ्री के मोटिवेशन ज्यादा दिन तक चलते नहीं। अब पता चला मैं खुद ही नहीं काम कर रहा हूँ, मैं उसको डेली मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई तू कर, नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं वही काम खुद करके फिर बोल रहा हूँ कि देखो मैंने आज किया, कैसे किया, आप भी ऐसे कर सकते हो, तो बंदा आसानी से करना स्टार्ट कर जाएगा। तो मैंने सेल्फ का काम कभी नहीं बंद किया। हाँ, कुछ इशू हो गए, कभी डाउन हुआ, कभी अप हुआ, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा सेल्फ का काम आगे रखा, उसके बाद टीम को सपोर्ट किया। क्योंकि वो होता है, हमारा सिस्टम ही ऐसा बोलता है कि जैसे बोला जाता है हमारे में डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम ज्यादा है, चीजें ऐसी है। तो ओवरऑल मेरा जो रेशियो काम करता 80%, 80 और 20 रेशियो में काम हमेशा मैंने स्टार्ट किया है। 80% टाइम हमेशा सेल्फ के डायरेक्टर पे काम किया, 20% रेगुलर बेस पे हम टीमों में काम करते हैं, 20% हमारा रेगुलर टीम में जाता है, उनके फॉलोअप में, उनकी क्लोजिंग में, उनकी पर्सनल मेंटोरशिप में, उनकी पर्सनल क्लोजिंग में हमेशा 20% काम किया है। और इस बेस पे
आज टीम भी अच्छी इनकम कर रही है। यहाँ बहुत सारे टीममेट्स हैं, आरसीन खान जी है, अमित जी अभी हमारे साथ शिफ्ट हुए थे, अमित शाह जी, रोहित शाह जी, बहुत सारे एक्स लीडर जो हमारे साथ अभी एक्स कंपनी से आए हुए हैं, अभी यहाँ पे जो शिफ्ट हुए हैं हमारे साथ, तो आज कम टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज होता है कि बिहेवियर, आप किस इंसान के साथ कनेक्ट हो, मैटर वो करता है। तभी राइट। ये समझ आता है कि हम कितना लंबा बिजनेस करने वाले हैं। तो बिल्कुल। हमेशा सर तीन चीजों पे काम किया, नियत, नॉलेज, सपोर्ट, जिसकी वजह से आज तक का रिकॉर्ड रहा। कभी टीम में जो हमारे साथ कनेक्ट हुई कभी छोड़ के नहीं गई। वो इन केस से कोई काम नहीं कर रहा हो तो होता ही है। काम क्यों नहीं कर रहा वो उसका रीजन होता है, लेकिन सही कभी बात। भी ये डिमोटिवेट नहीं हुई कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, चीजें हो रही है। तो अगर आपको एक अच्छी टीम क्रिएट करना है और वो टीम कंटिन्यू एक अच्छा काम करे, तो हमेशा सबसे पहले अपनी नीयत अच्छी रखो, नॉलेज रखो और सपोर्ट करो उनको। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम के लिए अगर आप सपोर्ट करते हो तो हमेशा आपके साथ जान लगाने को तैयार है। और यही एक सीक्रेट है जिसकी वजह से आज चीजें हो पा रही हैं, पॉसिबल हो पा रही हैं, आपके सामने चीजें दिख रही हैं। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें आपको आपने प्रदीप जी अभी बताई। अगर लीडर क्रिएट करना है ना अपनी टीम में, तो पहले खुद लीडर बनना है। दूसरे पर बात, किसी भी पर्सन को लेके आ रहे हो तो नीयत अच्छी रखनी है, उसको ये सोच के ज्वाइन करवाना है कि भाई उसकी अर्निंग होगी, वो भी हमारे साथ जुड़कर एक अच्छी, हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना, उसका फ़ायदा देखना है। हमेशा वैल्यू क्रिएट करनी है, नॉलेज रखनी है अपने सिस्टम की। दूसरी चीज़ उसके थोड़ी बहुत उसके सिस्टम की पता होनी चाहिए। तीसरा चीज़ हमें सपोर्ट करना है उसको अच्छे से। सपोर्ट करवा के इन्होंने एक अच्छी चीज़ बोली कि ज्वाइन करवाते आपको सबसे पहले पता क्या काम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर उसकी अर्निंग करवा देनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करता है तो अगर आप उसको नेक्स्ट जो भी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, जो भी हमारा लर्निंग सिस्टम होता है, उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है गाइज, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सीखता रहेगा। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा प्रदीप जी, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रदीप जी आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है? आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, एनी टाइम करते हैं, किस तरीके से चीज़ें करते हैं आप? सर स्टार्टिंग तो वही होता है ना कि स्टार्टिंग तो पार्ट टाइम से हुई थी, अभी धीरे धीरे फुल टाइम में आ गए। वही एक डायलॉग है, स्टार्टिंग तो मजबूरी में किया था, अभी मजा आ रहा है। तो, बिल्कुल। तो वही चीजें हुई, अभी तो धीरे धीरे फुल टाइम में आ गए। तो शेड्यूल एक ही चीज है, तो शेड्यूल चीजें में समझ। मतलब आप लीड किस टाइम जनरेट करते हैं? सुबह, शाम, दोपहर? कॉलिंग किस टाइम करते हैं? किस तरीके से अपना आपका टाइम रहता है? टीम को टाइम किस टाइम देते हैं? तो सर जैसे लीड जनरेशन, जैसे अभी ये तो मैंने ऐड भी लगवा दिए थोड़ा, और प्लस मैं डीएम करता हूँ। तो हमारे डीएम का जो टाइमिंग होता है, जैसे मैंने मॉर्निंग में 15 डीएम कर दिए, फिर मैंने दोपहर को खाली हुआ तो मैं 15 डीएम कर दिया, फिर रात को सोने से पहले 15 डीएम कर दिया। तो ओवरऑल मैं 40-50 डीएम करके फिर मेरा सोने का टाइम होता है। तो 40-50 डीएम में ओवरऑल मेरे पास 15 से 20 लोगों का रिप्लाई आ जाता है। तो 15 से 20 लोगों में एवरेज मेरे पास डेली के 8 से 10 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। तो यहाँ से मेरी बोलते हैं ना ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो रही। प्लस मैंने अभी ऐड सेटअप करवा लिया चीज़ों का लेके, तो वहाँ से भी मेरी डेली बेस पे 20-30 लीड वहाँ पे भी आ जाती है। तो ओवरऑल मैं 30 से 40 लीड या ओवरऑल 50 लीड मेरे रेगुलर बेस पे जो चल रही हैं, उस बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा काम करने का जो शेड्यूल है वो ये है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने उठा तो जो मतलब कि पुराना जो फॉलोअप होता है, जैसे मैंने कल जो चीज़ें बातचीत हुई, तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उनको ब्रॉडकास्ट, मैंने ग्रुप बनाया, उनको सबसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता हूँ। ठीक है। फिर उनका सबसे पहले मैं उनको एक बार कॉल करके फॉलोअप ले लेता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही, कब आप स्टार्ट करो, किन का पेमेंट आने वाला, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद उनका फॉलोअप लेने के बाद फिर मैं नई लीड पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। जो हमारे पास आज की लीड आई है, मैं उस लीड पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। और उस लीड को जो मैक्सिमम रिजल्ट मुझे मिला है वो कॉलिंग पे मिला है। कोई भी लीड आई उसको मैंने कॉल पे लेके, सबसे पहले कॉल पे लेके उसको समझा। सबसे पहले क्या होता है कि लीड को समझना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर लोग गलती कहाँ पे कर देते हैं? एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? ए लीडर इज ए गुड लिसनर। ए लीडर इज ए गुड लिसनर। आप एक अच्छा श्रोता बनो। कभी कभी यहाँ बहुत सारे लोग गलतियां कर भी रहे होंगे, कर भी चुके होंगे, मेरे साथ भी हो चुकी है। जब भी लीड आई जब भी लीड आई उसने एक बार बोला, हम इधर से तड़ 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 और बोलना स्टार्ट कर दिए। मतलब उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हम। मतलब उसके अंदर जो भड़ास है ना, उसके अंदर जो दर्द है, वो हम निकालने ही नहीं दे रहे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी कोई लीडर आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उसको प्रॉपर सुनना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दर्द है इसके, पूरा उसको सुन लो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही जहां पे ये काम कर रहा है।
या इसकी पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बंदा कुछ नहीं कर पाया और मुझे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले उसके सारे दर्द आपको सुनना है। दर्द सुनने के बाद जब वो चुप हो जाए तब फिर आप इधर से बोलना स्टार्ट करो कि हाँ भाई अब ये चीज़ें कैसे थी, ये चीज़ें। और आपको एक ही चीज़ बोलना है, देखो सबसे बड़ा जो मैंने सेल्स का चीज़ें देखी है, हमेशा सामने वाले की जो नीड है, जो वो करना चाहता है, उसको अर्नर्स कम्युनिटी से जोड़ दो। जैसे अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो चीज़ें आप अर्नर्स कम्युनिटी करके फुलफिल कर सकते हो, वो चीज़ें आप ये करके अचीव कर सकते हो। अगर हम प्रेजेंटेशन में या फॉलोअप में जैसे भी अगर हम उसको उसकी ज़रूरत से अर्नर्स कम्युनिटी के प्लान को ऐड कर देते हैं, तब वो इंसान आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि हर एक पर्सन को सेम प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, तो उनको पैसे की प्रॉब्लम ही बताओ, उसका सोल्यूशन ही बताओ। जिनको बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे हैं ऑलरेडी, उनके खानदानी पैसा है, वो एक लाइफ स्टाइल देख के आते हैं, तो उनको लाइफ स्टाइल दिखाओ, वो देख के ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरी टीम में ऐसे भी हैं ना जो मेरी इनकम से ज्वाइन ही नहीं हुए। जब मैंने कोई अपनी एंट्री की वीडियो लगा दी, कोई लाइफ स्टाइल की वीडियो लगा दी, वहां से एक्साइटमेंट हो गया, अरे यार मुझे भी करना है। मतलब कहने का मतलब क्या, ऑडियंस हर तरीके की आती है, ये आपको समझना है कि ये पर्सन को एक्चुअल में क्या जरूरत है, आपको वो चीजें दिखानी है। और हम कभी कभी क्या करते हैं, सबको एक जैसा अंधा तीर मारना चलाना स्टार्ट कर देते हैं, सबको सेम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर, तो उसमें क्या होता है, लोग आते ही नहीं। ये हमारा काम होता है कि हम लीड को समझे, एक्चुअल में उसको क्या जरूरत है, हमें वही देना है बस। तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा और पर्सन सही टाइम पे क्लोज भी हो जाएगा। तो हमने ये चीजों को समझा और इस बेस पे हमने काम करना स्टार्ट किया, और तब जाके रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी बचेगा। बिल्कुल। तो आपको लीड कब जनरेट करना है, मैंने ऑर्गेनिक डीएम करता हूँ प्लस लीड से, और रेगुलर बेस पे आज भी वही रूटीन है मेरा। रेगुलर बेस पे मेरा एक ही शेड्यूल है, कम से कम मिनिमम 20 से 25 लोगों की कॉल पे बात होनी चाहिए। अगर 20 से 25 लोगों पे कॉल पे बात हो गई पर डे, तो ओवरऑल वीकली डबल वीकली आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपकी नहीं हो रही, जितने भी लोग यहाँ पे अभी भी सेशन में हैं, अगर आपकी सेल नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि पहली बात आपके पास लीड नहीं है। दूसरा ये, अगर आप लीड है तो लीड को सिर्फ देख रहे हो, उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, उसको यूज करो। ठीक है, देखो रिजल्ट आएगा। हाँ, इस चीज की मैं 100% गारंटी देता हूँ। आपकी चाहे स्टार्टिंग में 1 वीक आपका लॉस हो, लेकिन नेक्स्ट वीक से गारंटी इस बात का देता हूँ, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया और कंटिन्यू फॉलो किया, तो नेक्स्ट वीक से आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो इस बेस पे सर मैंने काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज सेल आ रही, और सेम चीजें टीम फॉलो करें तो टीम में भी सेल आ रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही बोला प्रदीप जी। प्रदीप जी, गाइस अभी आपने क्या बोला, प्रदीप जी ने बोला कि अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ आता है ना, तो हमेशा क्या कर लेना, नीड एनालिसिस। हर किसी को सेम चीज़ें नहीं चिपकानी कि भाई आप क्यों पैसा कमाना चाहते हैं। वो 3 गोल्डन क्वेश्चन आपको सिखाए जाते हैं ना, आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं पैसा कमाना। जब वो रीज़न बताए, बस उस रीज़न के ऊपर आपको हमेशा आपको एक्ट करना होता है, आपको रिप्लाई करना होता है। ठीक है गाइस। सो अभी प्रदीप जी हम थोड़े से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कुछ करेंगे आपसे, ठीक है। सो अभी हमारा हॉल ऑफ फेम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो अब आपको छोटे छोटे रिप्लाई देने हैं, ठीक है। तो आपको अर्नर कम्युनिटी में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे इनकम प्लस ट्रेनिंग। क्या बात है। तो अच्छा, इन दोनों में से सबसे बेस्ट? इन दोनों में से सबसे बेस्ट तो इनकम ही है। ओके। ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग सिस्टम अपना कैसा है, क्या क्या बताना चाहेंगे ट्रेनिंग सिस्टम से रिलेटेड? ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में 2 लाइन में एक ही चीज बोला चाहूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम मैंने देखे हैं। ट्रेनिंग सिस्टम के नाम पे एक मोटिवेशनल प्लस ब्रेन वॉश का पूरा सिस्टम चला रखते हैं। तुम ये कर जाओगे, तुम वो बोले थे ना, झाड़ पे चढ़ा तो देते हैं, लेकिन उस झाड़ पे कैसे चढ़ना उसका रोड मैप ही नहीं बताते। ठीक है, तो बहुत सारे एक्स कंपनी में क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, मोटिवेशन ब्रेन वॉश पूरा करके रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में काम कैसे करना उसके बारे में किसी को कोई बताता नहीं, मैं कैसे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ की टीचिंग ट्रेनिंग मुझे इस वजह से अच्छी लगी, यहाँ पे सीनियर हमारे जैसे कई सारे लीडर्स आते हैं, वो अपने फोन का लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं कि देखो मैं कैसे कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं कैसे फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं कैसे क्लोजिंग कर रहा हूँ। यही सेम चीज आपको अप्लाई करना है, आपको रिजल्ट आएगा। तो ये चीजें एक्चुअल में जो मैंने पूरी इंडस्ट्री में देखा, क्योंकि मैं ओवरऑल सारी कंपनी को सीन करके आया हूँ, तो मैंने जो ओवरऑल सारी इंडस्ट्री में देख के आया, तो एक्चुअल में रियल ट्रेनिंग सच बताऊं तो अर्नस कम्युनिटी में ही मिली। बाकी हर जगह क्या हो रहा है, बस एक मोटिवेशन, बस बोलते हैं ना, आपको सपने बहुत सारे दिखा दिए जाते हैं, लेकिन उस सपनों तक पहुंचना कैसे, वो रोड मैप कोई बता ही नहीं रहा।
राइट। यहाँ की टीचिंग ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है और एक्चुअल में रियल टीचिंग ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल सही बोला। मार्केट में जो टीचिंग्स एंड ट्रेनिंग्स है ना, वो आपको बताते देंगे कि भाई चने के झाड़ पे आपको चढ़ा देंगे पूरा, है ना, लेकिन उस झाड़ पे कैसे चढ़ना है ना, आपको सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन एक्चुअल में करना कैसे है ये नहीं बताया जाता। आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाती है ना, प्रदीप निगम जी ने एकदम सही बोला, एक्चुअल ट्रेनिंग्स तो यही होती है कि आपको कैसे करना है। मोटिवेशन तो बहुत आपको बाहर मिल जाएगा, ठीक है, आप विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी को, किसी को भी सुन लीजिए, भर भर के मोटिवेशन लगे, लेकिन एक्चुअल चीज़ें क्या है वो आपको अर्नर कम्युनिटी में, मेरे को भी यहाँ पर यही चीज़ें आके सीखने को मिली थी गाइस। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रदीप जी कि आपको अभी अपने नेक्स्ट 6 मंथ का आपने क्या टारगेट ले रखा है, या अभी फिर अगर मैं मैं सीधा सीधा बोलूँ तो दिसंबर 2024 से पहले क्या टारगेट है आपका? दिसंबर 2024 से पहले सर अभी जो पर्सनल लेवल पे सारी चीज़ें चल रही, पहला तो ये है कि रैंक बेस पे तो कम से कम एजुकेटिव डायमंड टच करना है। ओके। और प्लस ये है कि ये तो हमारा हमारा बोलते नहीं कि ये तो हमारा ड्रीम्स है, प्लस टीम का ड्रीम्स ये है कि उनको बहुत जल्दी उनको ऊपर लेके आना है, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे पास प्लेटिनम है, गोल्ड्स हैं, तो उनको सफ़ायर तक लेके आना है, जो रूबी हैं उनको डायमंड तक लेके आना है। तो ओवरऑल मैं हमेशा अपनी सक्सेस के साथ साथ उनको भी लेके आते हैं, तो उनके लिए भी काम करना है। तो मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो है कम से कम एजुकेटिव डायमंड, प्लस जो लोग अभी सिल्वर गोल्ड ऐसे लटके हैं तो उनको हम रूबी तक लेके आएंगे, जो रूबी हैं उनको डायमंड लेके आएंगे। तो टीम के लिए भी बड़ी प्लानिंग है। बिल्कुल एकदम सही बोला। आर्नर कम्युनिटी में यही खास बात है कि भाई हम खुद तो यहाँ पर चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन हमारे टीममेट्स भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। प्रदीप निगम जी की टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, ज्वाइन होते 3-4 दिन के अंदर उनकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। साथ के साथ टीम में रूबी, प्लेटिनम, ठीक है, और गोल्ड्स तो काफ़ी सारे हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन साथ के साथ खुद भी है इनकी टीम के अंदर रूबी प्लेटिनम, काफ़ी सारे लोग हैं। तो अपनी भी प्लानिंग है और टीममेट्स की भी प्लानिंग है। तो एग्जीक्यूटिव डायमंड इस दिसंबर से हो, एग्जीक्यूटिव डायमंड का बोले तो $5,000 सिंगल डे का, 5 लाख रुपए सिंगल डे की इनकम। ओके प्रदीप जी, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कुछ शब्दों के अंदर आपको बताना अर्नर कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद क्या बदलाव आया है? अर्नस कमेटी को ज्वाइन करने के बाद तो सबसे पहले बदलाव जो आया वो आया फाइनेंशियली, क्योंकि पहले क्या होता था, रियल बताऊं तो हर एक इंसान जैसे पर्सनल लेवल पे क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी। हम जैसे देखते थे किसी को, यार कि मेरा भी सपना था ये चीज़ें करने का लेकिन नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें मुझे भी पहनना था लेकिन नहीं पहन पा रहे। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियली ये समझे कि मेरी लाइफ ना एकदम चेंज हो चुकी फाइनेंशियली। वहाँ से जिस फैमिली से मैं बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, आज की डेट में अगर बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियली बेस में मैं सबसे ज़्यादा इनकम को जनरेट कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वर्क फ्रॉम होम से कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन वो फील्ड में जाके कर रहे हैं, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम से कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ें बदली। सबसे पहले तो ये है कि आज बोलते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए कभी हमारा भी सपना हुआ करता था, दूसरों को देखते थे कि आईफोन है, तो आईफोन बस देखते ही रहते थे कब होगा कैसे होगा, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से पूरा होगा। लेकिन अर्नस बोलते हैं ना कि अगर आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म आ जाए, एक राइट मेंटोरशिप आ जाए, तो बोलते हैं ना सपने तो हकीकत कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और राइट। रियलिटी वही हुई। चीज़ें चीज़ें स्टार्टिंग जब मेरा हुआ तो आज भी वो फ़ोन मेरे पास है, Realme X7 5G। उस फ़ोन से काम करना स्टार्ट किया, हैंग भी होता था, टूटा फूटा स्क्रीन था, लेकिन वही होता है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि मेरे पास अच्छे फ़ोन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं अपने गांव से काम करना स्टार्ट किया, वो भी दूसरे के घर से। और उस जगह पे ना तो लाइट अच्छे से आती, 24 घंटे में एक बार लाइट आती थी तभी मोबाइल चार्ज हो जाए, और नेटवर्क था ही नहीं। जब मुझे कोई लीड से बातचीत करनी हो तो मुझे जाके खेत में खड़े होकर बात करना पड़ता था, जंगलों में जाके बात करना पड़ता था। तो और लोगों को डाउट होता था कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, इतनी देर तक बात करता है। तो तो उनको पता ही नहीं चलता था कि मैं बिजनेस भी करता हूँ ऐसा, क्योंकि अब लीड आ रही तो मेरी 1-1 2-2 घंटे तक बातें हो रही, कई लीड है मैं खेत में बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजें हो रही थी क्योंकि मेरे घर पे नेटवर्क नहीं थे, लाइट ही नहीं थी, फोन था ही नहीं, मैं टूटा फूटा स्क्रीन था उसका, उस फोन से काम करना स्टार्ट किया। आज लाइफ में ऐसी चीजें हो गई, आज लगभग अराउंड 1.5 लाख के आईफोन आ गए चीजें, और लाइफ की ट्रांसफर थी, जहाँ पे प्रॉब्लम थी आज वहां से शिफ्ट होके आज एक अच्छी जगह पे लखनऊ में शिफ्ट हुए, आज यहाँ पे सारी चीजें फैसिलिटीज हैं, सब कुछ सेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो फाइनेंशियली बेस पे ये समझे कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। जहाँ पे पहले
1000-2000 रुपए के लिए सोचना पड़ता था। आज वो चीजें खत्म हो गई। छोटे छोटे इशू, छोटे छोटे जो जरूरतें थी, आज विद इन सेकेंड पूरे हो जाते। आज फैमिली अगर 10,000 की नीड होती है तो 10,000 भेज दिए जाते हैं, 20,000 की नीड हो तो 20,000। आखिर हर एक इंसान इसीलिए तो कमा रहा है कि आज हमारी फैमिली को अगर जरूरत हो तो हम उनको सपोर्ट कर सके। आज अगर हमें कोई पर्सनल लेवल पे जरूरत हो तो हम सपोर्ट कर सके। आज अगर पर्सनल लेवल पे हमारी कोई ख्वाहिशें हैं, जैसे आज एक अच्छे कपड़े पहनना, आईफोन लेना, हर जगह एक अच्छी जगह पे घूमना, तो आज एक स्टूडेंट लेवल पे आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही मेरे साथ। आईफोन हो गए, अच्छे कपड़े, अच्छी सिटी में घूम रहे, जो मर्जी जब मर्जी खा पी रहे, कहीं भी कुछ भी। पहले एक सपना हुआ करता था, कभी पिज्जा कैसे होता है, कभी डोमिनोज का होता है, जानते थे। मॉल में इंटर करने से पहले डर जाते थे, पता नहीं यहाँ पे, पता लगा गेट पे पता नहीं पास तो नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा सा बना होता था, समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं यहाँ पे टिकट लगता है क्या। तो डर के मारे मॉल में इंटर नहीं करते थे, क्योंकि पता भी नहीं था ना, और पैसे भी नहीं हुआ करते थे। आज चीजें ऐसी हो गई हैं कि नॉलेज भी हो गया प्लस पैसे भी हो गए, तो किसी भी मॉल में इंटर करके आज शॉपिंग कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, चीजें तो बहुत सारी चीजें बदली है। प्लस सबसे बेस्ट चीज ये लगा कि आज फैमिली को सपोर्ट हो रहा है पैसों से, तो आज फैमिली भी खुश है। आज फैमिली को ये लग रहा है कि नहीं, लड़का शायद कुछ अच्छा करने लगा, पहले से कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीजें क्या होती, जो सबसे ज्यादा मुझे हिट की यहाँ से, पैसा तो चलो बहुत जरूरत थी मेरे लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जो हिट की, कहते हैं एक अमीर इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। जब यहाँ पे अच्छे लोगों के बीच में आया, क्योंकि मैं कुछ नहीं था, बोला जाता था अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस जाओ। तो मेरे साथ यही हुआ, समझ कुछ नहीं आ रहा था, मैं आया सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस गया, तो वो लोग धक्का मार मार के मुझे सक्सेसफुल बना दिए। तो ये चीजें मेरे साथ हो गई, मैं सक्सेसफुल लोगों के साथ आके रहने लगा, तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर हो गया। प्लस अमीर इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है, वो चीजें मेरे साथ हुई। पहले भी बहुत सारी चीजों को, फैमिली डिस्ट्रक्शन को लेके बहुत ज्यादा माइंड भी ऐसी चीजें चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज चीजें बहुत शांत लेवल पे हो चुकी हैं। आज फोकस से काम को लेके, और अपने अंदर भी बहुत सारी चीजें बदलाव हो चुकी हैं। जैसे पहले मेरा जो पास्ट चीजें, बहुत सारी चीजें, आज बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गई। तो ये बिल्कुल। बोले कि पर्सनल लेवल पे भी अपने आप को बहुत बदला है, प्लस फाइनेंशियल लेवल पे भी अपने आप को बहुत बदला है। और क्या अभी तो बात। ये एक शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें बदलनी है। क्योंकि जब हमें लंबा बोला जाता ना कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो यहाँ पे ठहरने के लिए नहीं, अभी और आगे जानने के लिए। तो सही अभी तो बात। एक शुरुआत है। अभी मैं मानता हूँ कि मुझे अपने ऊपर भी बहुत सारी चीजें काम करना है। मैं अभी भी मानता हूँ कि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अभी मेरी एक शुरुआत है। इसलिए मैं हर एक इंसान से सीखता हूँ, चाहे वो मेरा सीनियर हो, क्रॉस लाइन हो, टीम का हो, कोई डाउन लाइन हो, कोई फ्रेशर हो, जहां से मुझे सीखने को मिल जाता है मैंने वहां से चीजों को सीखा है, और उस चीज को सीख के अपने अंदर जो कमियां हैं उसको अपडेट किया है और उसी पे काम किया है। बहुत सही, और बहुत जिस सही। आज चीजें रिजल्ट मुझे मिल रही, और हमेशा से सभी मेंटोर्स, खासकर आप तो सर, बहुत सारी चीजें, मुझे भी ऑनलाइन चीजें नहीं पता थी। जब आपसे मुलाकात हुई तो समझ आया कि ऑनलाइन से पैसा आता कैसे, इंस्टाग्राम से पैसा आता कैसे। रामेंद्र सर को देखा तो समझ नहीं आ रहा इंस्टाग्राम से पैसा आ कैसे रहा। तो यहाँ से आके चीजें ऑनलाइन समझा। पहले तो ऑफलाइन में डोर टू डोर काम कर चुके थे, तो यहाँ से चीजें, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन समझ में आई। फिर आप लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया, चीजें हुई ना एक इन्वायरमेंट में, तो समझ में आता कि महंगी चीजें भी करना जरूरी होता है। तब समझ में आ रहा भाई ये लाइफ स्टाइल क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें बदला, एक सोच बदली, एक बिहेवियर बदला कि छोटी सोच से बाहर निकलो, बड़ी थिंकिंग लेके आओ, बड़े चीजों पे काम करना स्टार्ट करो। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बदली। बहुत तो सही। बेस्ट लग रहा है। आज फैमिली भी खुश है कि पहले से तू बहुत कुछ बदल गया है। बस यही है, पहले कपड़े फॉर्मल पहनता था, अब कैजुअल पहनने लगा, बस एक ही क्या चीज बात। है। बहुत सही, बहुत सही प्रदीप जी, बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर लिया है। जल्दी जल्दी अपनी अचीवमेंट्स बताइए अभी तक के अर्नर कम्युनिटी में आपकी, कुछ तो आपने बताया, अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं आपकी? अचीवमेंट ये रही कि सर, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि फैमिली नेगेटिव थी बिजनेस को लेके, तो मैंने सबसे पहले फैमिली के पॉजिटिव करने के लिए मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को 35,000 रुपए की गोल्ड की इयरिंग गिफ्ट की थी। क्योंकि उस समय जब मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, तो वो मेरी जो सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि चलिए कोई नहीं, जो भी हो रहा होने दीजिए, लेकिन मैं साथ खड़ी हूँ, तो जो भी आप करना चाहते हो कीजिए। तो मैंने सबसे पहले अपनी अर्नस्ट कम्युनिटी से जो गिफ्ट दिया था, सिस्टर को दिया था, 35,000 रुपए की गोल्ड की इयरिंग गिफ्ट की थी। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ, मैंने आईफोन, अभी 1.5 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट किया अपने आप को, खुद के लिए। प्लस अभी फैमिली को मैंने सपोर्ट करा छोटे छोटे पैसों से, जहाँ पे नीड पड़ जाती 10,000 20,000 रुपए कर रहा। प्लस बोलते हैं कि मेरा फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, तो जो मेरे अदर ब्रदर थे, उन्होंने, बोलते हैं ना कि जो बाप दादा की बनी बनाई प्रॉपर्टीज होती हैं,
तो सारे जो बना घर था उन्होंने ले लिया, मेरे हिस्से में कच्चा मकान आ गया। तो आज वो मकान भी मैं मतलब कहते हैं ना उसको गिरा के पूरा बनवा रहा हूँ। तो अभी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं सर। तो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों से चीजें होती हैं, तो अभी मकान भी अपना बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी के लेवल पे ये छोटी छोटी अचीवमेंटें हमारे साथ हुई हैं। और बाकी ओवरऑल सबसे बड़ी और अचीवमेंट जो ट्रिप्स हमारी कितनी क्या रही है? ट्रिप्स की बात करें तो ओवरऑल लगभग 6 से 7 ट्रिप हो गई सर। मेरी पहली ट्रिप मसूरी थी, अर्नस कम्युनिटी की मेरी पहली ट्रिप थी। अगर अर्नस कम्युनिटी में मैं जब गया था तो बहुत अजीब टाइप का था। आप तो थे ही, आपको पता ही है। वहाँ की फोटो और आपकी फोटो देखते हैं तो एक बार सोचते हैं बहुत सारी चीजें बदल गई पिछले लगभग 8 से 9 महीने के बिल्कुल। अंदर। तो लगभग 6 से 8 ट्रिप हो गई मेरी। मसूरी हो गई, नैनीताल हो गया, ऋषिकेश हो गया, मनाली हो गया, ठीक है, अभी जस्ट नेपाल भी आने वाला है, उसके बाद दुबई भी। तो ओवरऑल मैंने घूमते घूमते बहुत सारे पैसे कमाए भी और बचाए भी। और बिल्कुल। लास्ट में एक ही चीज बोल लेंगे, हर एक इंसान सिस्टम में कर तो जाता है, लेकिन आज ये सिस्टम की सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी चीज वो लगी कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना बड़ी बात है। बिल्कुल। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, क्योंकि मैं भी फेसबुक से बातचीत कर रहा हूँ लीड निकाल के, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मैंने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, लेकिन जब बोलता हूँ कि आपके पास है कितना, बोलते हैं है ही नहीं। तो मैंने फिर फायदा क्या हुआ इस बात का। तो आज इस सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आज ये सिस्टम आपको पैसा तो कमा ही रहा, प्लस ये पैसा आपको बचा भी रहा। कहाँ से बचा रहा, ठीक है, ये चीजें आपके मेंटोर आपके सीनियर आपको बताएंगे एक्चुअल में इस सिस्टम की ताकत क्या है। इस वजह से आज ये लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं बैक टू बैक। राइट प्रदीप जी, बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, बहुत कम शब्दों के अंदर आपको बताना है कि अर्नर कम्युनिटी में जो लोग ज्वाइन है उनके लिए क्या मैसेज है, और लोग जो अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा उनके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले जो ज्वाइन है उनके लिए मैसेज एक ही चीज बोलेंगे कि सबसे पहले क्या है कि सिस्टम को फॉलो करो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे उनका काम चल रहा तो ग्रुप में से उनका नंबर निकाल के उनका हाल चाल लेने लगते, सर मेरा तो काम ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपको किसी को नहीं फॉलो करना है, सबसे पहले अपने मेंटोर को फॉलो करो और सिस्टम को फॉलो करो। अगर इन दोनों चीजों को आप फॉलो करते हो आगे बढ़ जाओगे, आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें आपको बताई जाए, आपके मेंटोर जो बताते हैं, जो सिस्टम कहता है, बस उसको आपको कंटिन्यू करना है। बस हमारी गलती बस एक ही चीज होती है, हम ज्वाइन तो कर जाते हैं जोर जोर से, लेकिन हमें पता नहीं रहता हमें करना क्या है। दूसरा चीज, सबसे पहले आपको माइंड सेट क्लियर करना है कि हम ये बिजनेस ज्वाइन किए हैं तो क्यों किए हैं। ये चीज आपको खुद से पूछनी है कि आप इस सिस्टम में आए हो तो क्यों आए हो। अगर आपको ये चीजें क्लियर होगी, और ये चीजें क्लियर कहाँ से होती, आपके रीजन से। और रीजन आपके इमोशनल होने चाहिए। जैसे मेरे पास इमोशनल रीजन थे, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करते, मुझे वहां से निकलना था। लोग लोग कमेंट बोल रहे थे, ताने मार रहे थे, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है, किस बात का है, तू बड़ी बातें करता, तेरे से कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास इमोशनल रीजन मेरे स्ट्रांग होने लगे, जिसकी वजह से मैं करने लगा। तो आप देखो कि आप इस सिस्टम में किस लिए आए हो और आपके इमोशनल रीजन क्या है। बहुत सारे लोगों के खुद के सपने होंगे, बहुत सारे लोगों के फैमिली के सपने होंगे कि मुझे मेरी मम्मी के लिए करना, मुझे मेरे लिए करना, मुझे मेरे ब्रदर सिस्टर के लिए करना। बहुत सारे लोगों के खुद के सपने होंगे, मुझे अपने लिए करना है। अगर आपके इमोशनल रीजन स्ट्रांग है ना, तो बताऊं ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन होता है सेल्फ स्टार्ट, इसको किक नहीं मारना पड़ता। और सही जितने भी बात। लोग यहाँ पे बैठे हैं जो किक वाले हैं ना, ये सारे सेल्फ स्टार्ट हो जाइए आप। और जब सेल्फ स्टार्ट तभी हो पाएंगे जब आपके इमोशनल रीजन आपको पता होंगे कि मैं इस सिस्टम में क्यों ज्वाइन हूँ। अपने आप काम करने लग जाओ। आज मुझे कोई नहीं बोलता कि आप काम क्यों करो कैसे करो, मैं खुद ही करने लगता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो आपको खुद ये पता करना है कि मुझे क्यों करना है। बिल्कुल। सेकंड चीज, जो लोग अभी भी सिस्टम में नहीं आए, जो बाहर से देख रहे हैं, उनको एक ही डायलॉग बोलेंगे, आप आओगे सिस्टम में तब भी हम बड़ा करेंगे, और आप नहीं आओगे हम तब भी बड़ा करेंगे। और आप देखते रहिए ऐसे बैक टू बैक। आज हमारा सफायर हुआ बैक टू बैक, अभी भी बहुत सारे मीटिंग्स में बैठे होंगे और बहुत सारे अर्नस कम्युनिटी में हैं, वो भी बड़ा करने वाले हैं। और बैक टू बैक हमारे अचीवमेंट दिखेंगे, बैक टू बैक यहाँ से रैंकें दिखेंगी। अगर आप देख रहे हो तो देखते रहो, अगर आप स्टार्ट करते हो तो हाथ मिलाओ, मिल के गारंटी करते हैं इस बात की कि हम तो कामयाब हो ही रहे हैं, आपको भी कामयाब करके दिखाएंगे। बाकी सोचने से कुछ नहीं होगा, एक ही बात बोलेंगे, सोचो मत, स्टार्ट करो, मिल के कुछ बड़ा करते हैं, अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा हॉल ऑफ फेम, सच बताऊँ तो मैं वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम था, पूरा एक्सप्लेनेशन के अंदर कि हर एक चीज़ कैसे क्या करनी चाहिए। ठीक है,
सो गाइस ये थे हमारे प्रदीप निगम जी, अभी तक का सबसे बेस्ट हॉल ऑफ फेम था गाइस। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम के अंदर अनदर पर्सन के साथ, अनदर अचीवमेंट के साथ। और प्रदीप जी आपसे भी बहुत जल्दी मिलेंगे डायमंड रैंक के ऊपर, ठीक है। Okay, सो sir. थैंक यू सो मच आपका इस सेशन के अंदर आने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच।